संजना की मामी संजना से मिलने क्यों नहीं आई? आखिरकार झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है इन दोनों के बीच? पूरी सच्चाई आज आप सभी को मिलने वाली है पूरी वीडियो में, लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियो पे ढेरों सारे कमेंट आ रहे हैं। कल मैंने संजना का वीडियो बनाया था गुड न्यूज़ वाला, उसमें मेरे लिए लोग बोल रहे हैं कि तुमने संजना को प्रेग्नेंट बोला है, ये बोला है, वो बोला है। तो ऐसा मैंने दूर दूर तक कुछ भी नहीं बोला है। संजना के घर में गुड न्यूज़ है, मैंने बताई भी है, बाकायदा क्लियर भी किया है कि संजना की सासू माँ और संजना की भाभी दोनों फिर से एक हो गई हैं। यही गुड न्यूज़ थी, लेकिन लोग नेगेटिव ले जा रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या गलती है? सही है ना। और अब दूसरी बात करते हैं कि संजना ने आज फिर अपनी वीडियो में डाला है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब थंबनेल पर डाला है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो संजना ने क्लियर कर दिया ना ही कोई प्रेग्नेंट है, और मैंने भी प्रेग्नेंट नहीं बोला था। संजना ने भी मना कर दिया है कि कोई प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट निकल रहा है। पेट तो भाई सबका खाने पीने से निकल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप सभी को। और दूसरी बात ये है कि संजना की मामी संजना से मिलने क्यों नहीं आई। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, घर में लड़ाई झगड़ा सब में होते हैं। अब मैं ये बात नहीं कहूँगी कि उनकी मामी से उनका झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है, मनमुटाव हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और संजना के कमेंट बॉक्स खोल कर देखो, मामी क्यों नहीं आई, मामी क्यों नहीं आई, मामी क्यों नहीं आई। मामी का कमेंट बॉक्स खोल के देखो, मामी आप संजना से मिलने क्यों नहीं गई, आप संजना से मिलने क्यों नहीं गई, आपकी लड़ाई हुई है, आपका झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पता नहीं, इतना सारा कमेंट कर रहे हैं लोग, इतना सारा कमेंट कर रहे हैं। तो ये बात मैं भी पूछना चाहूँगी पब्लिक से कि एक बात बताइए, आपको ये भी पता होगा कि लड़ाई झगड़ा हर किसी में होते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे मामी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि ऑन कैमरा नहीं लेके आ सकते, उस चीज़ को ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट किया जाता है, और ऑफ कैमरा ही उसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि घर के जो मैटर होते हैं ना, घर की जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी बात होती है, वो ऑन कैमरा लेकर आओ तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि कैसे भी करके संजना की भाभी की बातें जो ऑन कैमरा आ गई थी, क्योंकि पता है पब्लिक भी बहुत समझदार है। पब्लिक को डाउट हो जाता है, पब्लिक को डाउट हुआ कि भाभी कैसे अलग रहने लग गई, कुछ तो बात हुई है। यहाँ तक कि संजना की भाभी के पीहर तक बात पहुँच गई, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला वो पीहर वालों ने, रिश्तेदारों ने, कि ये है, ऐसा है, आदमी वैसा है। संजना की भाभी ने वीडियो में क्लियर भी किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मनमुटाव सब में होता है। और रही बात दूसरी कि हाँ, पब्लिक ये पूछना चाह रही है, तो इसका सवाल का जवाब भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संजना की तरफ से नहीं, बल्कि मामी की तरफ से। मामी जी, आपसे पब्लिक ज़्यादा पूछ रही है कि आप संजना से मिलने क्यों नहीं गई, और तो इसका जवाब देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक आपको दिल से सपोर्ट करती है, दिल से चाहती है, और हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अच्छे लगते हैं, फ़नी लगते हैं ब्लॉग वगैरह। तो जो पब्लिक आपको दिल से हेटर्सों के लिए नहीं, जो पब्लिक आपको दिल से चाहती है, दिल से सपोर्ट करती है, उनके लिए आपका हक बनता है कि आप बताएं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, डाउट क्लियर कर दो। क्योंकि पब्लिक पता है क्या क्या नहीं सोच लेती है, यहाँ तक कि जो हुआ भी ना हो वो सोच लेती है। पता है, अभी आपने कोई भी चीज़ ऑन कैमरा नहीं बताई है कि क्या हुआ है, क्यों नहीं पहुँचे संजना से मिलने, लेकिन पब्लिक ने खुद पे खुद डाउट कर लिया। पब्लिक का कहना है, बहुत सारे लोग कमेंट खोल के देखना आप, बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं अरे ज़रूर इसका झगड़ा हुआ है, अरे ज़रूर ये हुआ है, वो हुआ है। तो भाई खुद पे खुद मत बोला करो, पहले सामने वाले से पूछ लिया करो, उससे जवाब आने दिया करो कि वो इंसान कहना क्या चाहता है, या क्या ऐसी बातें हैं जो ऑन कैमरा नहीं ला सकते, उसके बाद ऐसे बोला करो। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई इंसान ऑन कैमरा कोई चीज़ नहीं लेके आ पा रहा है, तो उस चीज़ को ऑन कैमरा पब्लिक ज़बरदस्ती मंगाने की कोशिश करती है। तो हाँ, ऑन कैमरा लाना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मामी जी आप भी और संजना जी आप भी। क्योंकि पब्लिक आपको दिल से सपोर्ट करती है, आप अपनी घर की दिनचर्या सुबह से शाम तक की दिखाती है, तो आपका हक बनता है कि यदि आपके भांजी दिल के करीब है, सोशल मीडिया पर हैं, और आप भी सोशल मीडिया पर हैं, तो पब्लिक आपकी इतना प्यार तुम दोनों में है, नंद बोल रही हूँ मैं, मामी में और संजना में। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि मनमुटाव हो गया? पब्लिक का कहना भी सही है, इसका जवाब पब्लिक आपसे मांग रही है, तो आपको देना ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक पता है आपको दिल से सपोर्ट करती है। जब पब्लिक
जब सवाल भी आपको दिल से सपोर्ट करते हैं तो उसका हक बनता है कि आपसे सवाल करना, आप उसको इस नेगेटिव वे में उस सवाल को नहीं ले जाना। हाँ, अच्छे शब्दों में आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उस सवाल का जवाब देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात मैं भी प्यार से पूछ रही हूँ। अब ये मत बोलना कि तू कौन होती है बोलने वाली, मेरे घर में पता नहीं क्या क्या फलाने ढिमकाने कमेंट आएंगे। मुझे पता है बहुत गलत गलत, लेकिन पता है कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है, सोच ही ऐसी होती है कि जैसी सोच होती है वैसे कमेंट करते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा अच्छे ही कमेंट करते हैं। और जहाँ तक है वहाँ तक मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं जितने भी यूट्यूबरों को सपोर्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे जितने भी यूट्यूबर हैं जो चीज़ ऑन कैमरा दिखाते हैं, अगर कुछ भी हुआ है तो हम उसके बारे में रिएक्शन देते हैं। अच्छा होता है तो अच्छा बोलते हैं और कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं तो उनकी गलतियाँ भी बताते हैं। तो यहाँ पर ना तो संजना की कोई गलती है और ना मामी जी की कोई गलती है। हो सकता है हो जाती है, कोई गलतफहमी हो जाती है लोगों को, तो गलतफहमी की वजह से ही संजना की मम्मी और संजना की भाभी ये दोनों अलग हो गई थी। किसी तीसरे ने आकर इनके घर में टांग अड़ाई थी और आज संजना ने देखो कितना अच्छा किया है यार। वो कहते हैं ना, नंद तो फालतू में बुरी बन जाती है, लेकिन नंद ने ही आज सास बहू को दोनों से फिर से एक करवा दिया और एक घर में शिफ्ट करवा दिया। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, सच बता रही हूँ। ऐसे ही लाइफ में तरक्की करते रहो, सास बहू दोनों मिलकर ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो और तीनों लोग मिलजुल कर रहो, बड़ी भाभी भी, आप भी और आप भी। और संजना ने आज के ब्लॉग में बोला है कि मुझे पीयर आने के बावजूद भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। तो संजना की मम्मी जी गलत बात है। संजना आपके पास आई थी घूमने के लिए, आराम करने के लिए, और लेकिन आपने उनके ऊपर काम दे दिया। क्या करें, पता है एक प्रकार से संजना के जो पापा हैं, जब पापा पास नहीं रहते ना तो बेटे भी कमा रहे हैं, इधर उधर बाहर ही रहते हैं बेटे। एक बेटा पास में भी रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं काम पर जाते होंगे, तो रहा कौन घर में, औरतें ही औरतें रह गई। तो आप बेटी एक स्ट्रॉन्ग हैं और घर की एक प्रकार से मुखिया थी, तो आपका तो हक बनता है उस घर को संभालने का। अच्छा हुआ आपने सबको एक करवा दिया, कोई बात नहीं। बेटियां उसे ही कहते हैं जो शादी के बाद भी अपने घर को अपना ही घर समझें। तो आपने ये बहुत अच्छा दिल जीता आज मेरा कि आपने बोला कि मैंने बहुत काम किया और मेरी जिम्मेदारी है इस घर को संभालना, और मैंने अच्छे से इस घर को संभाला और दोनों को मतलब उस घर में शिफ्ट करवा दिया। अच्छा हुआ। तो मामी जी आप मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आप बुरा बहुत जल्दी मान जाती हो। मैं एक प्यार से, एक आपकी सब्सक्राइबर होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपसे पब्लिक सवाल करती हैं पॉजिटिव वे में, तो क्या आपको सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताना। अगर आपको ये चीज़ नहीं लगे कि या नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़ मैं ऑन कैमरा नहीं ला सकती अपने और संजना के बारे में, तो मत लाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ला सकते हैं कि हो सकता है तुम्हारा और संजना के बीच कुछ भी नहीं हुआ हो, सब कुछ अच्छा हो, पब्लिक खुद पे खुद गलत सलत बोल रही है, तो उसका जवाब देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि संजना के और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। तो बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो बताइए, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत बताइए, बस प्यार से पूछा है पब्लिक ने, और तो आपकी इच्छा है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।